Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what was the contribution of Mirabeau and Abesius to formation of National Assembly। यानी कि जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उस नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन में मिराबियो और अबेसियस का क्या इम्पोर्टेंट रोल था, क्या कंट्रीब्यूशन था, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखो ये नेशनल असेंबली क्या थी। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, ये लोग जब एस्टेट जनरल की मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गए थे तो इन्होंने अपने आप को क्या नाम दिया, इन्होंने अपने आप को यूनाइट करके नेशनल असेंबली का नाम दिया, राइट। और जो नेशनल असेंबली का लीडर था वो कौन था, वो मिराबियो और अबेसियस थे। इसलिए कहा जाता था कि इन दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो एक बार आंसर पढ़ते हैं। ऑन 20th June 1789 the representative of the third estate gather in the hall of indoor tennis court। टेनिस कोर्ट के एक हॉल में ये लोग क्या करते हैं, गैदर होते हैं, असेंबल होते हैं। ठीक है, जो कि वर्साई के पास में पड़ता है। दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, और वहाँ पर यूनाइट होकर अपने आप को ये लोग क्या घोषित कर देते हैं कि हम हैं नेशनल असेंबली। एंड स्वॉर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ किंग। यानी कि वो शपथ भी लेते हैं, इकट्ठा होते हैं, नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित करते हैं और एक शपथ लेते हैं कि अब हम डिस्पर्स नहीं होंगे, यानी कि अब हम टूटेंगे नहीं, डिसयूनाइट नहीं होंगे जब तक हम हमारे कंट्री फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जो राजा की पावर को लिमिट करेगा, उसमें एक अंकुश लगाएगा। ठीक है, मिराबियो एंड अबेसियस लेड द नेशनल असेंबली। अभी जो पूरा नेशनल असेंबली का पूरा मूवमेंट जो चल रहा था, इस मूवमेंट को लेड करने वाले कौन लोग थे, वो थे मिराबियो एंड अबेसियस। ठीक है, मिराबियो who belonged to a noble family brought out a new general and deliver powerful speeches to motivate the people of national assembly। अब देखो जो मिराबियो थे वो कौन थे, वो थे नोबल फैमिली के। अब देखो जो आपके थर्ड एस्टेट थी, थर्ड एस्टेट में कौन लोग थे, सारे आपके मर्चेंट, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, लेबर, लैंडलेस लेबर, फार्मर्स, ये सब कोई थर्ड एस्टेट का पार्ट थे। अब जो थर्ड एस्टेट थी इनको ही सारा का सारा टैक्स पे करने पड़ता था। तो जो ऊपर की फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी वो तो मज़े में रह रही थी, उनको तो कोई लेना देना था नहीं, टैक्स बढ़े घटे उनको कोई दिक्कत थोड़ी थी, क्योंकि वो कौन सा पे करते थे। दिक्कत तो नेशनल असेंबली थर्ड एस्टेट के लोगों को थी ना। तो जो मिराबियो थे वो अपने आप में खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो चाहते तो इस मीटिंग में ना भी आते, मतलब ये नेशनल असेंबली फॉर्म ना करते, क्योंकि ये तो थर्ड एस्टेट के लोगों की थी, उनको कोई दिक्कत थोड़ी थी, वो तो चाहे नहीं भी आते, लेकिन फिर भी वो नोबल फैमिली के होने के बावजूद नेशनल असेंबली में शामिल होते हैं। शामिल ही नहीं होते बल्कि उसको लीड भी करते हैं, और जो थर्ड एस्टेट के लोग होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ही पावरफुल स्पीचेस जो है वो डिलीवर भी करते हैं। ठीक है, अब जो अबेसियस थे वो कौन थे, ओरिजिनली वो तो एक प्रीस्ट थे, यानी कि ये तो फर्स्ट एस्टेट से हैं, क्लर्जी थे ये। ठीक है, ये पंडित थे, पंडित तो खैर वहाँ पे नहीं होंगे, हम बोलेंगे क्लर्जी, प्रीस्ट यहाँ पे बोला गया इनको। ठीक है, ही wrote an influential pamphlet called What is Third Estate। वो थर्ड एस्टेट के लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं, वो एक पैम्फलेट छपवाते हैं, पैम्फलेट पब्लिश करवाते हैं। उस पैम्फलेट का नाम था What is Third Estate। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मिराबियो और अबेसियस थे वो थर्ड एस्टेट के मेंबर ना होने के बावजूद थर्ड एस्टेट के लोगों की बहुत मदद कर रहे थे, और इन्होंने नेशनल असेंबली को फॉर्म करने में, लोगों को यूनाइट करने में, लोगों को मोटिवेट करने में और अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। हैंस दे बोथ कंट्रीब्यूट टू द नेशनल असेंबली एंड यूनाइट द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।